हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 40 शेयर करने वाली हूँ। मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड की थी, इसलिए मैंने सोचा छोटा ही सही मुझे और एक वीडियो अपलोड कर देना चाहिए। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। बाबूसन सन कहता है, हो सकता है तुम्हारा लाइफ वहीं पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। तभी तुम उस टाइम पर जन्म ले पाओगी जब तुम्हारा हस्बैंड 1000 साल के बाद आज़ाद हो जाएगा और तुम दोनों एक हैप्पी लाइफ जियोगी, और ये तुम दोनों के लिए गॉड की तरफ से गिफ्ट होगा। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग बाबूसन सर को वो करते ही बाबूसन सर गायब हो जाता है। विंग गुस्से में वापस आती। सिजुई और जिल्लिंग कहता है, अब कहाँ गायब हो गए थे, हम सब परेशान हो गए थे। विंग कुछ कहने वाला था। इससे पहले विंग कुछ कह पाते विंग बेहोश होकर गिरने वाला था। तभी जेबुलिन आके गिरने से सामान लेता है। डॉक्टर आके चेक करता है और कहता है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे कमजोरी आ गई है। डॉक्टर जेबुलिन को कहता है, अब आपका भाई यहाँ नहीं है, अब सबको मिलकर वेवभूषण का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम उसे जिसकी ज़रूरत है वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो आप सब अंदाज़ा लगा सकती है वो कितना टूट जाएगा ये खबर सुन के। जितना हो सकता है आप सब उसे खुश रखने की कोशिश करिएगा। जेबुजुन एक जगह पर बैठ जाता है। वैनिंग कहता है, जेबुजुन अपने आप को संभालिए। जेबुलिन कहता है वैनिंग बोल सकती हो, आखिर हमें और क्या क्या देखना होगा। मेरे छोटे भाई का बेबी आने वाली है। जेबुजुन स्माइल करते हुए कहता है, तुम सोच सकती हो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। अगर वांग जी यहाँ होता वो कितना खुश होता। मेरे अंकल तो सबको इनवाइट करके खुशियाँ मनाती, लेकिन इस बेबी को आने से हम सबको वांग जी की और याद आएगी, खास करके विंग को। ये सब बातें करते हुए जेबुलिन के चेहरे पर स्माइल के साथ साथ आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ टाइम बाद विंग होश में आता है। विंग के पास सब लोग था। विंग कहता है, मुझे क्या हुआ था। फिर विंग एक्साइटेड होकर कहता है, लैंजन के विजन कहाँ है। विंग वैनिंग से कहता है, वैनिंग जरा मुझे लैंजन के विजन तो दो। वैनिंग विंग को लैंजन की विजन दे देता है। विंग लैंजन की विजन को हाथ में लेते हुए कहता है, जेबुजुन आपको पता है लैंजन की आत्मा यहाँ कैद है। जेबुजुन कहता है, विंग तुम ये सब क्या कह रही हो। विंग कहता है, ये सच है, मुझे आज ही पता चला। विंग जेबुजुन को वो सब बातें बताता है जो बाबूसन सर ने कहा था। विंग बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, जेबुजुन मैं आज से सूर्य देवता की ध्यान लगाना चाहती हूँ, मैं आज से ही ये पूजा करना चाहती हूँ। विंग कहता है, इससे पहले जेबुजुन बात को काटते कहते हैं, इससे पहले तुम मेरी बात सुन लो, शायद किस्मत को अभी ये मंजूर नहीं है तुम ये सूर्य देवता की पूजा करो। विंग कहता है, क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही है, मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति चाहिए, मुझे और नहीं जीना है। जेबुजुन कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो। जेबुजुन की बात सुन के विंग की आंखें जेबुजुन की फेस पर ही रुक गया था। विंग शॉक था। विंग शॉक होकर कहता है, आप ये क्या कह रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जेबुजुन कहता है, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। विंग शॉक से बेड पर फिर से बैठ जाता है और अपनी बेली पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग की फेस पर एक स्माइल थी। विंग की आंखों में आंसू था। विंग रोते हुए अपनी बेली को सहलाते हुए कहता है, लैंजन तुमने सुना, हमारी बेबी आने वाली है, हमारे प्यार की निशानी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अफसोस तुम इस खुशी को देख नहीं पाई। तभी लैंजन की विजन चमक रही थी एक लाइट की तरह। तभी जेबुजुन एक्साइटेड होकर कहता है, विंग इसका मतलब वांग जी तुम्हारी बातें सुन सकता है। विंग भी स्माइल करके कहता है। विंग कहता है, क्या सच में लैंजन मेरी बातें सुन सकता है। जेबुजुन कहता है, वांग जी की आत्मा इस विजन में है ना। विंग कहता है, हाँ। जेबुजुन कहता है, वांग जी तुम्हारी बातें को फील कर सकती है, इसलिए उसकी तलवार चमक रही है। ऐसे ही एक एक दिन बीत रहे थे। विंग लैंजन की विजन के सहारे अपना दिन गुजर रहा था। विंग हमेशा विजन के साथ बात करता रहता था और लैंजन उसकी बातें हमेशा सुनता रहता था और लैंजन की विजन हमेशा चमकता रहता था। लैंजन की यादों के सहारे 9 महीने बाद विंग ने एक बॉय को जन्म दी थी। उस बेबी को जन्म देते वक्त विंग को बहुत तकलीफ हुई थी। विंग की हालत इतनी ख़राब थी, विंग बच्चे को जन्म देने के बाद ही विंग बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था अगर 6 घंटे में होश नहीं आए तो शायद बचना नामुमकिन है, कैसे भी करके उसे होश में आना ही होगा। जेबुजुन अपनी पावर से विंग को माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जेबुजुन चेक करके सिजुई को कहता है, विंग की आत्मा एक मोहमाया के जाल में फंस गया है,
जो एक छलावा है। विंग की आत्मा उसी जगह पर फंसा था जब लैनजन विंग की आंखों पर पट्टी बांध के शादी से पहले ले गया था। उसी ऊंची पहाड़ों के ऊपर उसी जगह पर विंग की आत्मा लैनजन की वेट कर रही थी। 5 घंटे कंप्लीट हो गया था, लेकिन विंग की होश न आने पर सुजुई बहुत घबरा गया था। इधर लैनजन अपनी कैद को तोड़ के 2 बार बाहर आ सकता था। लैनजन विंग की आत्मा के पास जाता है, जहाँ विंग की आत्मा लैनजन की वेट कर रही थी। लैनजन कहता है विंग। विंग पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, लैनजन तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लैनजन कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? विंग कहता है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे पास जाना है। लैनजन कहता है, विंग अभी अपने शरीर में वापस जाओ। विंग कहता है, नहीं, मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहना है। लैनजन कहता है, विंग याद करने की कोशिश करो, तुमने अभी अभी हमारी बेबी को जन्म दिया है, हमारी बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है। विंग कहता है, नहीं लैनजन, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे कहीं पर नहीं जाना है। लैनजन कहता है, विंग जिद मत करो, अपने शरीर में लौट जाओ। विंग कहता है, लैनजन क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? लैनजन कहते हैं, विंग बात को समझने की कोशिश करो। विंग कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? लैनजन विंग को हक कर लेता है और विंग की फोरहेड पर किस करके कहता है, विंग तुमने क्या कहा था, तुम्हें याद है? विंग कहता है, क्या? मैंने क्या कहा था? लैनजन कहता है, विंग तुमने कहा था अगर तुम्हारे हाथ पकड़ कर मैं जहाँ भी ले जाना चाहूँ तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। विंग कहता है, मुझे याद है, मुझे तुम्हारी हर एक बात याद है, मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल याद है। लैनजन कहता है, तो तुम मेरी बात मान लो, तुम अपने शरीर में वापस जाओ, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार कर रही हूँ। लैनजन जिनची में विंग के पास आ जाता है और विंग को बुलाता है, विंग होश में आओ। लैनजन विंग को बार बार बुलाने से विंग को लैनजन की वॉइस कान में सुनाई देती है, जैसे विंग को लैनजन नींद से उठा रही है। विंग आँख खोलते ही लैनजन को अपने सामने देखता है। लैनजन को आंखों के सामने देखते ही विंग शॉक था। विंग कहता है, लैनजन जेबुजन और सभी लोग कहता है, विंग तुम अब ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हें होश आ गया है? विंग कहता है, हाँ मैं अब ठीक हूँ। लैनजन को सिर्फ विंग ही देख सकता था। विंग को ये समझ में आ गया था लैनजन को और कोई नहीं देख पा रही है। विंग को इसीलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि हमेशा से विंग लैनजन को देखना चाहता था। विंग के दिल में हमेशा लैनजन के लिए एहसास रहता था और लैनजन के दिल की चाहत यही थी, अगर कोई उसे देख पाए तो वो सिर्फ विंग। लैनजन कहता है, विंग मैं कुछ टाइम ही रुक पाऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बात करनी है। विंग सबको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ने के लिए कह देता है। सब लोग जब रूम से बाहर चला जाता है, विंग की आंखों में आंसू था। विंग कहता है, लैनजन तुमने ऐसा क्यों किया? ये सवाल मैंने अपने आप को कई बार किया, लेकिन आज मुझे तुमसे पूछने का मौका मिला है, अब बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? लैनजन कहता है, विंग मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्या तुम सवाल जवाब में टाइम वेस्ट करना चाहती हो? विंग कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है। विंग कहता है, लैनजन हम दोनों ने मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेती। लैनजन कहता है, विंग तुमसे एक सवाल है, अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या तुम मुझे मरने के लिए छोड़ देती? विंग के पास कोई आंसर नहीं था। विंग साइलेंस था। लैनजन अपनी बेबी को देख रहा था। लैनजन को विंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। लैनजन की आंखों में एक अलग खुशी थी और एक अफसोस भी था। वो अपनी बेबी को गोद में लेना चाहता था, उसके नन्हे हाथ को पकड़ना चाहता था, उसकी फोरहेड पर किस करना चाहता था। लैनजन की नज़र सिर्फ उसकी बेबी पर था। ये देख के विंग को थोड़ा जेलस फील हो रहा था। विंग कहता है, लिटिल बेबी तुमने आते ही मेरे हिस्से का सारा प्यार ले लिया। लैनजन विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, ऐसा क्यों देख रही हो? ठीक है तो कहा, मैं तुमसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ और तुम्हारी नज़र अपने बेबी से हट ही नहीं रही है। लैनजन विंग के हाथ को अपने हाथ में लिए हुए कहता है, विंग तुम मेरे सब कुछ हो, इसलिए हमारी बेबी भी हम दोनों के लिए सब कुछ है। बात तो सिर्फ इतनी है, कुछ टाइम के बाद तुम दोनों को छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों को जी भर के देख रही हो। विंग की आंखों में आंसू भर आए थे। विंग कुछ कहने जा रहा था। लैनजन विंग के लिप पर फिंगर रख देता है और कहता है, कुछ मत कहो, मुझे सिर्फ तुम्हें देखने दो, पता नहीं फिर कभी मैं तुम्हें देख पाऊंगा भी या नहीं। विंग कहता है, तुम ज़रूर देख पाओगी,
मैं तुमसे वादा करती हूँ, हम दोनों फिर मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, और मैं अपना वादा कभी नहीं भूलती। कुछ टाइम बाद लैनजन गायब हो जाता है। बेबी की एज 3 डे हो गया था। जेबुजिन कहता है, विंग, इसका क्या नाम रखोगी? विंग कहता है, लैनचिरन। जेबुजिन कहता है, अंकल के नाम से नाम क्यों रख रही हो? विंग कहता है, भले मैं गुरुजी की डिसिप्लिन को नापसंद करती हूँ, पर मुझे पता है वो कितना प्योर पर्सन था। मैं चाहती हूँ बड़ा होने के बाद वो अपने ग्रैंडपा जैसी बने। विंग ने अपने बेटे का नाम लैनचिरन रखा था। देखते देखते विंग ने लैनजन की यादों के सहारे 2 साल पार कर दिया था। विंग जेबुजिन से कहता है, मैं आपके भरोसे सिजुई, जिल्लिंग और लैनचिरन को छोड़ के जा रही हूँ। हो सकता है ये मेरी आप लोगों के साथ आखिरी मुलाकात हो। मैं चाहती हूँ जैसे गुरुजी ने आपको और लैनजन को एक प्योर इंसान बनाया है, आप भी लैनचिरन को ठीक वैसे ही बनाएंगी। उसे अपने फादर की तरह बनना है। जेबुजिन शॉक्ड था। जेबुजिन कहता है, विंग, लैनचिरन सिर्फ 2 साल का है, उसे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तुम उसकी मॉम हो, तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? मुझे पता है तुम अपने अधूरे प्यार को पूरा करना चाहती हो, पर अभी सही वक्त नहीं है। तुम्हें नहीं लगता तुम उसके लिए सेल्फिश बन रही हो? जिल्लिंग, सिजुई, बैनिंग सब लोग एक ही जगह पर खड़ा था। लैनचिरन सिजुई की गोद में था। विंग लैनचिरन को गोद में लेता है और फोरहेड पर किस करता है और कहता है, तुम मेरी जान हो। आगे चल के तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी मेरे बिना रहना, इसीलिए अभी सही वक्त है। जेबुजिन कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? विंग कहता है, जेबुजिन, अभी ये 2 साल का है। अगर मैं उसे अभी छोड़ के जाऊंगी तो वो मुझे भूल जाएगा, लेकिन 8-10 साल के बाद छोड़ के जाऊंगी तो हमेशा मुझे याद करके रोएगी। मैं नहीं चाहता जैसे लैनजन हमेशा अपनी मॉम को याद करके रोता रह जाता, मेरे बेटे हमेशा मेरे याद में ऐसा रोता रहे। जेबुजिन कहता है, सॉरी विंग, मैं कुछ जाने भी नहीं तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया। विंग कहता है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से सही था। विंग कहता है, सिजुई, जिल्लिंग, मैं तुम दोनों के भरोसे में लैनचिरन के छोड़ के जा रही हूँ। विंग की आंखों में आंसू गिर रहे थे। विंग रोते हुए कहता है, इसे इतना प्यार देना, इसे कभी भी मेरी याद ना आए। विंग की दिल दर्द से फटा जा रहा था। अपनी 2 साल को बेटे को छोड़ के जाना विंग के लिए आसान नहीं था, पर लैनचिरन के लिए यही सही था। विंग जाने से पहले अपनी चिन को तोड़ देता है और सारी आत्माओं को आज़ाद करता है। विंग उस आत्माओं को कहता है, मैंने तुम लोगों का हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया है। मेरे जाने के बाद तुम लोग किसी मासूम लोगों को परेशान नहीं करोगी, हो सके तो सबकी मदद करोगी। और मैं जिनची को तुम लोगों के भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। आज से जिनची लॉक रहेगा, इसके अंदर कोई ना आ पाए। आज के बाद जिनची में कोई कदम नहीं रखेगा। तुम लोग जिनची को पहरा देना, कोई इसके अंदर ना आ पाए। और एक बात, मैं जहाँ भी जन्म लूँगी, मेरे 21 साल कंप्लीट होने के बाद शायद मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, तब तुम लोगों का यही काम है, तुम लोग मुझे जिनची में ले आना, क्योंकि लैनजन की विजन को मुझे ओपन करना है। विंग ने एक काम अपनी आत्माओं को सौंप के गया था। उस दिन से जिनची में कोई कदम नहीं रख पाता था। कोई भी अगर जाता था उसे जिनची से बाहर फेंक दिया करता था। धीरे धीरे लोग ये बात मानने लगे, जिनची में भूत है। विंग जा रहा था। विंग जब जा रहा था, बार बार लैनचिरन की तरफ पीछे मुड़ के देख रहा था। विंग की कदम आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था विंग की कदम कोई पीछे खींच रही है। विंग जब सबसे ऊंची पहाड़ियों में चढ़ रहा था सूर्य देवता की पूजा के लिए, तब किसी ने विंग के हाथ पकड़ के साथ चल रहा था। विंग जब उस पर्सन की तरफ देखता है, वो बैंडिंग था। विंग कहता है, बैंडिंग। बैंडिंग कहता है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं आखिरी वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं भी आज़ाद होना चाहती हूँ। एक इच्छा मुझे भी मांगनी है सूर्य देवता से। विंग स्माइल करता है। दोनों ही सबसे ऊंची पहाड़ों में चढ़ जाता है और एक टांग पर खड़ा होकर सूर्य देवता की ध्यान में लग जाता है। तो गाइस, आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।